और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता देते हैं। पीएम मोदी के हिमाचल दौरे ने उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ा दी है। बता दें 31 मई को हिमाचल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। 8 साल का जश्न मनाने शिमला आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल को पीएम दे सकते हैं करोड़ों की सौगात, इस वक्त की बड़ी खबर। तो उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं प्रधानमंत्री के आगमन से, और 31 तारीख जो है वो तय की गई है। और ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन हिमाचल में एक बहुत बड़ी उम्मीद यहां पर जगा रहा है, और जब 31 तारीख को प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे तो जाहिर तौर पर हिमाचल की जनता की उम्मीदें भी बढ़नी लाजमी है। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि हिमाचल में भी ऐसे बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो यहाँ पर किए जाने थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा निश्चित रूप से, लेकिन अभी तो जल्दी में, क्योंकि एक वजह ये भी है कि 8 साल जो है वो मोदी सरकार के पूरे हो रहे हैं। ऐसे में शिमला को चुना जाना, शिमला को इसलिए भी चुना जाना क्योंकि आगामी दिनों में जो है अब चुनावी प्रक्रिया शुरू होनी है हिमाचल प्रदेश में, और इन तमाम चीजों के मद्देनजर पदाधिकारियों के साथ जिस तरह से बीते अरसे से हम देख रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार बैठ के कर रहा है, चाहे वो शिमला की अगर बात करें या अन्य संसदीय क्षेत्र, क्योंकि 4 संसदीय क्षेत्र जो है वो लोकसभा के हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे में चारों संसदीय सीटों पर जो है केंद्रीय नेतृत्व लगातार नजरें बनाए हुए है, और लगातार पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को कई सौगातें मिलने के आसार जो है वो नजर आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब जो है वो ये हिमाचल प्रदेश रहा है। ऐसे में अपना दूसरा घर जो है वो हिमाचल को प्रधानमंत्री मानते रहे हैं, चाहे वो अपनी जनसभाओं में संबोधन के दौरान जो है वो इस चीज का जिक्र उन्होंने जरूर किया हो। लेकिन हिमाचल प्रदेश की उम्मीदें तब बढ़ जाती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी कैबिनेट के साथ जो है वो शिमला आएंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कई मायनों में कि अहम इसलिए भी होगा, एक तो चुनावी वर्ष है, कई तरह की सौगात यहाँ पर मिल सकती हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार ये बात कहता जरूर नजर आया कि हिमाचल प्रदेश में जब जब मोदी आ रहे हैं तब तब कोई बड़ा ऐलान यहाँ को नहीं कर रहे हैं, बड़ी सौगात यहाँ पर नहीं मिल रही है। क्योंकि इन्वेस्टर्स मीट के दौरान भी जब धर्मशाला बीते कुछ सालों पहले जो यहाँ हिमाचल उनका आना हुआ था, तब भी कोई बड़ी सौगात यहाँ पर नहीं मिली थी। इस तरह का आरोप लगातार विपक्षी दलों की तरफ से लगाए गए। लेकिन इस बार के चुनाव बेहद रोमांचक रहने वाले हैं और रोचक रहने वाले हैं, वो इसलिए भी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तीसरी पार्टी की दस्तक है। आम आदमी पार्टी जो है पूरे दमखम दिखाते हुए यहाँ पर पहुंच रही है, लेकिन ऐसे में क्या जो जीत का दावा सभी पार्टियां यहाँ पर कर रही हैं, क्या जनता को वो रिझा पाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े ऐलान यहाँ पर कर सकते हैं। सूत्र ये बताते हैं कि सरकार ने पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली हैं, जिस तरह से मेडिकल डिवाइस पार्क की अगर बात करें, बल्क ड्रग पार्क की अगर बात करें, कई ऐसी योजनाएं हैं। अगर हम रेणुका बांध की अगर बात करें तो बड़ा ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर रहेगा, और ऐसे में कई तरह की सौगातें जरूर हिमाचल प्रदेश को मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य को चुना जाना 8 साल के कार्यकाल के लिए, और क्योंकि अन्य राज्यों में भी उनके कार्यक्रम जो है वो इसी तरह से होने हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने 8 साल का कार्यकाल का जश्न जो है वो यहाँ पर मनाएंगे, और देश भर के अन्य जो जिले हैं वो तमाम जिले जो हैं वो इनके साथ जुड़ेंगे, और वहां पर कई तरह की सौगात यहाँ पर मिल सकती है। चाहे मुफ्त राशन की अगर बात करें तो वो पहले से ही भाजपा ये कहती रही है कि केंद्रीय जो योजनाएं हैं उनके तहत 9 करोड़ परिवारों को जो है मुफ्त राशन बांटा गया है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी कई तरह की ऐसी योजनाएं हैं जिनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं जो कि धरातल पर फलीभूत हुई हैं, उनके लाभार्थियों के साथ किस तरह से संवाद किया जा सकता है। देश भर के राज्यों को शिमला से संबोधित किया जाना अपने आप में अहम हो जाता है, जब हिमाचल जैसे छोटे राज्य को ये मेजबानी करने का मौका यहाँ पर मिलेगा, और पूरी तरह से राज्य सरकार संगठन मिलकर उनके इस दौरे को जो है वो यहाँ पर नजरें बनाए हुए हैं, और अहम बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए पूरी तरह से पुरजोर तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, और चुनावी साल है, ऐसे में प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन जो है वो कई मायनों में अहम माना जा रहा है, और खुद मुख्यमंत्री जो है वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनका एक निमंत्रण था जो कि प्रधानमंत्री ने एकदम स्वीकार किया, और एक जुड़ाव जो है हिमाचल के साथ हमेशा से प्रधानमंत्री का रहा है। तो इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तैयारियां क्या कुछ कर ली गई हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है विकास प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर, तो तैयारियां कितनी जोरों शोरों से चल रही हैं?
बिल्कुल अंजलि, देखिए तैयारियां तो जोरों शोरों से चलेंगी और ऐसे में अगर बीते 2 दिन पहले ही, क्योंकि इस बात का पता जो है वो यहाँ पर चला है, इस बात की सूचना जो है वो यहाँ के जो अगर पार्टी के अगर अध्यक्ष की अगर बात करें तो उनको पता चला, मुख्यमंत्री को पता चला और उसके बाद से ही जैसे ही ये सूचना मिली उसके तुरंत बाद जी। मौके पर गए और ऐतिहासिक रिज मैदान को जो है इस पूरे इवेंट के लिए चुना गया है। तो मुख्यमंत्री जो है वो खुद दौरा उन्होंने किया और जगह जगह जाकर किस तरह से लोकेशन रहनी चाहिए, कहां पर जो है वो जनसभा को संबोधित किया जाना है, क्योंकि शिमला एक पहाड़ी जगह है और ऐसे में पहाड़ पर इस तरह के बड़े कार्यक्रम का अगर आयोजन किया जाता है तो जो जनता है वो उसको काफी प्रभाव जो है वो यहाँ पर पड़ता है। ट्रैफिक जैम की समस्या हो, ट्रैफिक प्लान की अगर समस्या हो, ट्रैफिक प्लान के अलावा लोगों के आने जाने की सुविधाओं का ख्याल जो है वो यहाँ पर रखना पड़ता है। इसके साथ साथ अहम ये भी हो जाता है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी शिमला है, पहाड़ों की रानी शिमला जो है हर वीकेंड पूरी तरह से जैम पैक रहता है। तो ऐसे में पूरी तरह से ये तमाम चीजें पट्टी से उतर ना जाए, जो अस्त व्यस्त होने की जो परिस्थितियां नजर आती हैं अमूमन हम देखते हैं जब भी वीकेंड का मौका रहता है। तो ऐसे में तैयारियां जो है उसमें कोई कोर कसर ना रह जाए, किस तरह से ट्रैफिक प्लान होगा, लोगों के आने जाने की सुविधाओं का ध्यान रखना होगा और टूरिस्ट जो है वो डिस्टर्ब ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। प्रदेश के कोने कोने से लोग जो है वो यहाँ पर जुड़े, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। संगठन और सरकार मिलकर जो है इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाए, इस पर धरातल पर काम करना जो है पार्टी ने और सरकार ने जो है वो शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव जो है खुद दौरा कर चुके हैं और पल पल का अपडेट ले रहे हैं कि किस तरह से कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर आयोजन उसका किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत बने रहिए विकास, आप हमारे साथ और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे जो ब्यूरो चीफ है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला